जाट समाज में, ठाकुर समाज में, सब में एक ना एक ऐसी शख्सियत जरूर हुई है जिनने कोई संदेश हमें दिया कि हम आगे बढ़ें और सम्मान के साथ जी सकें। आज से 500 साल पहले गुरु जम्बेश्वर जी महाराज हुए, बिश्नोई समाज के सबसे बड़े गुरु हैं। 7 साल तक वो बोल नहीं पाते थे, बिल्कुल निरक्षर थे। 16 साल की उम्र तक वो गाय चराते थे जंगलों में। आज पूरी दुनिया में बिश्नोई समाज ही पर्यावरण प्रेमी उन्हें याद करते हैं। बहुगुणा जी जो थे, जिनको आंदोलन के याद होगी। हमें जरूरत है कि जो सरकार ने जिम्मेदारी दी है जिन कारिंदों को, उन पे निगाह रखनी। हमारे मामले में कहते हैं सरकार कुछ नहीं कर रही, ये नहीं कर रही, वो नहीं कर रही, नेताजी चोर हो गए हैं, फलाने हो गए। मगर भाई सब काम नेताजी और सरकार नहीं कर सकते। बच्चा जब दूध पीता है तो ही माँ दूध पिलाती है, जब रोता है। जब हमें रोटी खानी होती है, अब कहते हैं तो ही हमें रोटी मिलती है। तो हमें सबसे बड़ा पर्यावरण को नुकसान पहुंचा रही है गंदगी। गंदगी कौन करा रहा? उसकी सफाई के लिए पहले 22 करोड़ रुपए मिलते थे साल में, अब 1500 करोड़ का बजट। कब नाले नाली साफ भी नजर आती थी, आज चारों तरफ गंदगी ही गंदगी है। हमारी जिम्मेदारी है, हम कुछ नहीं कर सकते, लड़ना भी हमें नहीं है क्योंकि हमको फुर्सत ही नहीं है। और लड़के किसी समस्या का समाधान, हमें जो भी समस्या सामने आ रही है, हम एक छोटा सा मैसेज बनाएं और उस विभाग के अध्यक्ष से लेकर प्रधानमंत्री तक भेज दें। अगर 1000 लोग भेजेंगे तो मैं विश्वास से कह सकता हूं कि किसी ना किसी की चोट कहीं ना कहीं जरूर पड़ेगी और गंदगी का समाधान होने लगेगा। जब ये समाधान होगा तो पर्यावरण संतुलन। दूसरे, रोज ये आता है कि साहब सिंगल यूज प्लास्टिक यूज नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। अधिकारी अपनी गलतियों को छुपाने के लिए दुकानदार के जाते हैं, हजारों का जुर्माना कर देते हैं, सब बटे हुए हैं, विरोध भी करते हैं मगर कोई असर नहीं होता। सरकार पर्यावरण को संतुलन बनाने के लिए प्लास्टिक का उत्पादन बंद ही क्यों नहीं करती? अरे बंद कर दे, समस्या का समाधान हो गया। इसके साधन जो नुकसान हो रहा और तरह से निकालें। तो जरूरी है कि हम अपनी बात को कहें मुखर होकर, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के दिखाए संदेश के हिसाब से चलें। आंदोलन करके झगड़ से कुछ नहीं होने वाला। तो हम, आप देखिए, मैं आज सुबह पढ़ रहा था, 1 मिनट में देश में कई लोग प्लास्टिक के प्रदूषण से मरते हैं। कई लोग जो वाहन चला रहे हैं, इससे जो धुआं निकल रहा है, इसके प्रदूषण से मरते हैं। ट्रैफिक पुलिस का सिपाही हमारा चालान तो कर देगा, बड़े गर्ज से छपेंगे, 25,000 का चालान करा, मगर जो धुआं फैलाते हुए जाते हैं उनको नहीं रोकते। ये हमारी कमी है कि हम उच्च अधिकारियों तक उसकी फोटो खींचे और डालें। सोशल मीडिया का यही फायदा। तो असली समाधान इसका तब होगा। अब जहां तक वृक्षों की बात है, लेते हैं और ऑक्सीजन देते हैं। इसीलिए हमारी गीता में भी कृष्ण भगवान ने अर्जुन को जब उपदेश दिया, उसमें भी यही कहा, वृक्षों में पीपल मैं हूं। पीपल क्यों हूं? क्योंकि पीपल एक ऐसा वृक्ष है जो 24 घंटे ऑक्सीजन देता है। बाकी वृक्ष रात को कार्बन डाइऑक्साइड देते हैं और दिन में कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं। और ये पौधा एक ऐसा है जो 24 घंटे देता है, यानी कि वृक्षों के बिना जीवन असंभव है। तो इसलिए जो आज के पर्यावरण में जो चल रहा है कि वृक्षों को काटो और घर बनाओ, अर्बनाइजेशन, नगर, मगर उससे पहले, काटने से पहले, उससे ज़्यादा जितने पेड़ कटे हैं उससे कम दुगने पहले लगाएं, देन उसको काटें। ये हमारी गवर्नमेंट, हमारी संस्थाएं जितनी भी हैं, उनको ये सोचना चाहिए। वैसे मैं देख रहा हूँ कि अब ऐसा ही हो रहा है, जितने पेड़ कटते हैं उतने ही उससे ज़्यादा बाहर लगा दिए जाते हैं। और आज हमारे जो संस्था है, इस गोष्ठी के बाद वृक्षों का भी पौधारोपण करेगी। ये भी एक सराहनीय कार्य है और इससे एक मैसेज जाता है कि हम
इन वृक्षों को एक देवता की तरह पूजें, जो हमारे जीवन को देते हैं। वृक्ष ऑक्सीजन तो देते ही देते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं। दूसरा, ये वातावरण को जो ट्रांसपरेशन कहलाता है, जो वाष्प उड़ाते हैं, इनकी पत्तियां वो नमी देती हैं। जो ग्लोबल वार्मिंग जो आज सबसे बड़ा खतरा बन गई ग्लोबल वार्मिंग, उसके लिए भी वृक्षों की ज़रूरत है, क्योंकि वो हमें पानी धरती से उठा करके आसमान में ले जाते हैं, ताकि पर्यावरण, आसमान, वायु में नमी बनी रहे और हीट से बचे रहें, वो ग्लोबल वार्मिंग से बचे रहें। तो वृक्षों का तो बहुत बड़ा रोल है। इसलिए विश्व पर्यावरण दिवस पर आज मीडिया एसोसिएशन और आरकेवी फाउंडेशन का वृक्षारोपण अभियान शुरू हुआ है, जिसमें लोगों ने संकल्प लिया है कि प्रत्येक माह 5 वृक्ष लगाएंगे और उनकी रक्षा करेंगे। अगर ऐसा अभियान प्रत्येक व्यक्ति ले तो पेड़ों के जो संरक्षक के लिए बहुत बड़ा अच्छा कदम होगा।